नमस्कार दोस्तों, विराट गुरुकुल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक पसंद किया है। आप लोगों का सभी का धन्यवाद। और आज हमारा ठीक ना बायोलॉजी के ठीक ना इस प्रक्रम में तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर को भी आप ऐसे ही प्यार देंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि आप बताएंगे इसका आंसर, और कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि इसका आंसर ये, लेकिन यहीं से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है ना। लिखा हुआ मनुष्य में द्विवार दंतियों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द ठीक है ना बीइंग्स। तो मैंने जिस टाइम पर आप लोगों को ठीक है ना पढ़ाया था तो बताया था कि कितने ऐसे दांत हैं जो जीवन में उनको ठीक है ना 2 बार मिलेंगे। तो दोस्तों यहीं से ही शुरू करते हैं। मैंने बताया ठीक है ना आपको ये मिल्क टीथ की संख्या टोटल होती है 20। ठीक है ना। ये 20 दांत आपको बताए गए थे। ठीक है ना कि ये एक बार जाएंगे और फिर दोबारा से वापस लौट के 20 वापस आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ कि 20 इसका आंसर है। एक बार जाएंगे, दोबारा वापस लौटकर फिर इतने ही वापस आ जाएंगे। संख्या पेपर में घुमाकर क्वेश्चन पूछा हुआ, ये लिखा हुआ द्विवार दंती, 2 बार जीवन में कितने दांत मिलेंगे? तो ये लिखा हुआ 20। ठीक है ना। इस प्रकार हम लगातार क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आगे देखते हैं, जहां से हमने कल छोड़ा था उससे जस्ट आगे हम शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है ना। अष्टमक का, और ये बताया गया था कि अष्टमक ठीक है ना का पहला पार्ट ठीक है ना ये लिखा हुआ, इसका एक नाम और लिखा हुआ है, स्पिनिचर है। इसका दूसरा नाम लिखा हुआ है पेपर में ये कार्डिक वाल्व। ठीक है ना, कार्डिक वाल्व। और यहां लिखा हुआ एक नाम ये, और ये मैं आपको अभी इधर बनाकर दिखाता हूं। इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे यहां पर 2 वाल बनी हुई हैं। ठीक है ना। एक का नाम लिखा हुआ है ऊपर वाल का ठीक है ना कार्डिक वाल्व, और नीचे इस साइड में एक नाम लिखा हुआ पाइलोरिक वाल्व। ठीक है ना। ये लिखा हुआ यहां पर पाइलोरिक। ठीक है ना। ये पेपर में क्वेश्चन बनाता है कि जो हमारा ठीक है ना अष्टमक है, हिंदी में इसको लिखा जाता है अमाशय। ठीक है ना। ये अमाशय ठीक है ना, ये पेट कौन कौन सी वाल के बीच में स्थित होता है? तो नाम लिखा हुआ होगा, कहीं कार्डिक लिखा होगा, कहीं पाइलोरिक लिखा होगा। इसका दूसरा नाम ये लिखा हुआ स्पिनिचर, ये नाम लिखा हुआ, ये लिखा हुआ होगा। तो ध्यान रखिए कि जहां भी ऑप्शन लिखा हुआ हो कि हमारा ठीक है ना स्टमक कौन कौन सी वाल के बीच में स्थित होता है, जो भी नाम देगा तुरंत आप लोग उसको क्लियर करेंगे। लेकिन इसके बीच वाले भाग का नाम एक और होता है, नाम है FUNDAS, फंडस पार्ट। अब आपसे फिर पेपर में क्वेश्चन बना। ठीक है ना। अष्टमक के कितने पार्ट होते हैं? तो अष्टमक के 3 पार्ट, 1 2 3। ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ, अष्टमक के बीच वाले पार्ट को किस नाम से जाना जाता हुआ? ये ठीक है ना, इसमें 3 लेयर हैं, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। और इन तीनों की तीनों लेयर से ठीक है ना एक प्रकार का यहां से इस प्रकार बना हुआ, ये बना हुआ, यहां से एक प्रकार का एसिड निकलता है। और वो एसिड आने वाले ठीक है ना भोजन में जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी हानिकारक हैं उनको खत्म करने का काम करता है, और उसका नाम है HCl। ये HCl ऊपर से आए हुए, ऊपर से कहां से आए हुए? इस वाले भाग से। इसको भी अभी डिफाइन करूंगा कि इसका क्या काम है। ठीक है ना। यहां से आने वाले भोजन को सारे को ठीक है ना गलाने का, उसको ठीक है ना बारीक तोड़ने का काम जो करता है उसका नाम HCl है। HCl को
ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, विस्तार में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे ऊपर कुछ प्रोसेस लिखी हुई हैं उनको देखते हैं। जिस टाइम पर ऊपर से ये मुख कैविटी, ओसोफेगस और हमारा स्टमक बना हुआ है ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, अगर आप ठीक है ना इसको डायग्राम को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा बुक में, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ठीक है ना मैं सारे डायग्राम आपको बनाकर नहीं दिखा सकता हूं, इसलिए यहां अभी बताया, यहां अभी बताया आपको जोन सी वाल है। अब बात करते हैं इसकी। कल हमने बात करी थी कि जिस टाइम पर भोजन टूटता है तो भोजन टूटेगा जिसमें उसका नाम है सी, पी और एफ। जिस टाइम पर ये सी, पी, एफ टूटेंगे आगे चलकर तो सी, पी, एफ टूटता है इसमें ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का फॉर्मूला पेपर में कई बार रिपीट करा, आप बताइए ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये C6H12O6। हमने मुख से खाना खाया, जैसे ही मुख से खाना खाया तो खाना खाने के ठीक है ना कुछ मिनट के बाद में स्थिति चेंज होती है और खाने को तोड़ने का काम, खाना खाया जाता है मुख से, और नाक से ठीक है ना ली जाती है एयर, और एयर ली जाती है जिसका नाम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इसको ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बावजूद हमको मिलता है CO2 प्लस H2O, और मिलता है हमको मिलता है ATP। अब यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। नाम देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या नाम लिखा हुआ है? ये नाम देखिए ए इतना इतना, ये नाम ऊपर लिखा हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हम लोगों ने लिया है, जो ठीक है ना हम ग्रहण कर रहे हैं, ग्लूकोज जिस टाइम पर टूटेगा तो टूटने के बावजूद पेपर में क्वेश्चन बनाया ग्लूकोज का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? तो ग्लूकोज का लास्ट प्रोडक्ट ये लिखा हुआ, जहां भी एग्जाम में ये लिखा जाए तुरंत आपका आंसर सही, ठीक है ना। ग्लूकोज का लास्ट प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अब ये क्या है ATP? ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है कि फुल फॉर्म ऑफ ATP का विस्तारित रूप क्या है? तो हम तुरंत बताएंगे ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP की फुल फॉर्म है, और इसी ATP को जिस नाम से और जाना जाता है इसका नाम है कॉइन्स ऑफ एनर्जी। कॉइन्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का सिक्का, एनर्जी का सिक्का हिंदी में लिख दे कभी कभी, ठीक है ना। ऊर्जा का सिक्का किसको कहा जाता है? पेपर में पूछा ऊर्जा का सिक्का किसको कहा जाता है, तुरंत हम बताएंगे ऊर्जा का सिक्का जिसको कहा जाता है उसका नाम। कई बार ठीक ना क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक ना, और करा है, इसको ध्यान रखेंगे। मैंने क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया ग्लूकोज का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, आपके सामने ही है, और जैसे ही ठीक है ना ये टूटता है, टूटने के बावजूद व्यक्ति को तुरंत एनर्जी मिल जाती है, तो ग्लूकोज लगातार यही वर्क करता है। अब आइए वापस, ठीक है ना, और वापस आने के बावजूद ठीक है ना अभी आपको डायग्राम दिखाया यहां से, ठीक है ना, जब खाना मुंह में आता है, इसका नाम हमने पढ़ा था अभी ओइसोफेगस, ठीक है ना। ये यहां से होता हुआ खाना ठीक है ना सीधा मुंह में आएगा, लेकिन ऊपर से एक सिस्टम प्रकृति के द्वारा इस प्रकार ऐसा दिया गया है, ये यहां से इस प्रकार से ये दिया गया है ये, और ये ठीक है ना इसका नाम विंड पाइप, ठीक है ना। विंड पाइप, विंड का मतलब हवा, जिससे नाक से जाती है हवा, उसका नाम है विंड पाइप। जब ये नाक से हवा गई तो हवा जाने के बावजूद तुरंत इस वाले भाग में ठीक ना एक जगह आकर हवा और भोजन दोनों के जगह एक जगह आकर मिलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम है स्फिनिचर,
और यहाँ आने के बावजूद खाना ठीक है ना, कभी कभी आप बात कर रहे हैं फ़ोन पे और ठीक है ना मुख से खाना खा रहे हैं, और जैसे ही आपने खाना खाया यहाँ से होते हुए खाना कभी कभी इस एयर से यहाँ इस प्रकार से बॉडी के ऑर्गन लगा हुआ है जिसका नाम है ये लंग्स। खाना यहाँ से होता हुआ तुरंत एकदम हवा से थोड़ा सा पार्ट एकदम तेजी से लंग्स में आ गया, और जैसे ही लंग्स में आया तुरंत आप लोगों की एक्टिविटी हुई तो उसका मतलब है खाना ठीक ना लंग्स में फेफड़ों में पहुंच गया है और ब्रेन संकेत दे रहा है तुरंत निकाल दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत 1 से 2% व्यक्ति ठीक ना इस वजह से उनकी डेथ हो गई कि वो ठीक ना लगातार खाना खा रहे हैं और लगातार किसी से बात कर रहे हैं और श्वास नलिका में ठीक है ना खाने का कोई मॉलिक्यूल चला गया और उसकी वजह से ठीक है ना उनका दम घुटने से उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए ध्यान रखिए ठीक है ना, खाना खाते समय मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। तो हमने जाना कि ओसोफेगस का एक काम, ओसोफेगस यहाँ से खाने को लेकर आती है और खाना जिस टाइम पर ठीक है ना स्टमक में पेट में आता है और पेट में आने के बावजूद खाने में ठीक है ना, ये हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, खाने में आई हुई प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। हमने 2 चीज़ पढ़ी ठीक है ना, एक चीज़ पढ़ी हमने ठीक है ना कि हमने अब तक डिस्कस करा 3 चीज़ों को, सी कार्बोहाइड्रेट, पी प्रोटीन ठीक है ना, और हमको पढ़ना है एफ। हमने पढ़ा कि ठीक है ना प्रोटीन का डाइजेशन किस जगह होता है, तुरंत पढ़ा ठीक है ना P4 बनता है प्रोटीन। याद करने का दोस्तों बहुत आसान तरीका, P4 बना प्रोटीन, P4 बना पेट, एकदम बताया प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ, पेट में। हमने हमारा क्वेश्चन सही, बात खत्म। अब यहां से ठीक है ना आगे चलें ठीक है ना, यहां से हम देखें हमने लिखा था कि यहां पर एक जूस निकलता है जिसका नाम है ये GJ। अब हमारा डिस्कशन है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे HCl को। आइए दोस्तों उसको ही बात करते हैं। आप पेपर पे बीच में डालिए GJ, और GJ की फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस ठीक है, हिंदी में जठर रस। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। सबसे पहले एक एसिड निकलता है ठीक है ना, जिसका नाम आपने लिखा HCl। एक चीज जिसका नाम है पेप्सिन, एक नाम है रेनिन। पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। जब खाने में सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो खाने में आई हुई कार्बोहाइड्रेट ठीक है ना पहले ही डाइजेस्ट हो जाती है, और खाने में आई हुई प्रोटीन को तुरंत ठीक है ना स्टमक में तुरंत डाइजेस्ट करने का काम किया जाता है। ऐसा सिस्टम लगातार चलता रहता है, ये एकदम तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा कुछ ठीक है ना। यहाँ से खाना जिस टाइम पर आगे चलेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा HCl। इस HCl से क्वेश्चन बने हमारे स्टमक की ठीक है ना कौन सी ग्लैंड, कौन सी सेल ठीक है ना HCl को निकालने का काम करती हैं। तो HCl को निकालने का काम कौन सी सेल करती हैं, बहुत डीप जाकर क्वेश्चन पूछा। अब आप बताइए, देखिए ठीक है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट रोकिए और सोचिए। हमारी बॉडी में तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की कौन सी सेल रिलीज कर रही है, पेरिटियल सेल। और पेरिटियल सेल को हिंदी में जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है पार्श्विक कोशिका। पार्श्विक कोशिका। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है ना कोशिका कौन सी सेल्स से निकलता है, तो स्टमक की जिस सेल से निकलता है उसका नाम है पेरिटियल सेल्स, पार्श्विक कोशिका। आगे 2 कदम जाकर हम पढ़ते हैं कि ये जो ठीक ना रेनिन एंजाइम है ये
ठीक है ना, पेप्सिन एंजाइम है। इन दोनों का काम पढ़ेंगे, पेप्सिन एंजाइम का एंड रेनिन एंजाइम का, कि ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं। लिखा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सफाई करने वाला एसिड भी कहा जाता है, सफाई करने वाला भी कहा जाता है। हमने अभी जान लिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक अष्टमक की कौन सी सेल से निकलता है, उसका नाम लिख दिया। आगे पढ़ते हैं कि एक नाम लिखा पेप्सिन, एक नाम लिखा था रेनिन, और दोनों के दोनों एंजाइम। अब ये एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, रेनिन एंजाइम क्या काम करता है, उसी के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि वास्तव में रेनिन एंजाइम का क्या काम, प्रो रेनिन एंजाइम का क्या है, और HCl इनकी साथ में मिलकर क्या मदद करता है। मैंने एक वर्ड लिखा डियर फ्रेंड्स, ध्यान से, जिसका नाम है प्रो रेनिन। ये लिखा प्रोरेनिन। प्रोरेनिन हमारे स्टमक में, ठीक है, इनएक्टिव अवस्था में था। जैसे ही, ठीक है ना, इसके ऊपर HCl ने अटैक करा, इस प्रोरेनिन को तोड़ दिया, और तोड़ने के बावजूद तुरंत ये चेंज हो गया रेनिन एंजाइम में। अब रेनिन एंजाइम क्या काम करता है, जब हम सब अपनी माता का, ठीक ना, दूध सब ले रहे थे, पी रहे थे, उस टाइम पर ये रेनिन एंजाइम मिल्क के अंदर, दूध के अंदर एक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का नाम है कैसीन प्रोटीन, और इस कैसीन प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम जो सा है, उस एंजाइम का नाम है, मैं एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, माता के दूध में जो कैसीन एंजाइम है, ठीक है, कैसीन प्रोटीन है, उसको तोड़ने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो हम तुरंत कहेंगे उसका नाम है रेनिन एंजाइम। 5 कदम और आगे चलिए और डीप जाकर क्वेश्चन बनाया। ये तो ठीक ना, जब हम, ठीक ना, बिल्कुल एक छोटे से नवजात, ठीक ना, बच्चे थे, उस टाइम पर हमारी बॉडी में बन रहा था। रेनिन एंजाइम किस अवस्था में बॉडी में बनना बंद होता है, पेपर में क्वेश्चन बना, मैंने क्वेश्चन बनाया या एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, आप बताइए रेनिन एंजाइम कितनी अवस्था में, यानी कि वो पूछ रहा है कि आप बताओ कितनी एज आते आते रेनिन एंजाइम शरीर में से बनना विलुप्त हो जाता है। तो इसका आंसर है डियर फ्रेंड्स, ठीक ना, 8 ईयर, 8 वर्ष की अवस्था में। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर कर, जो भी, ठीक ना, बच्चा इस वीडियो को देख रहा है अच्छी तरीके से देख ले, लिख ले इसको, कि रेनिन एंजाइम 8 वर्ष की अवस्था आते आते शरीर में से बनना बंद हो जाता है। अब बनना बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि शरीर कंप्लीटली खाने के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अब ठीक है ना, ये एंजाइम बनना शरीर में तक, ठीक है ना, बंद हो गया। अब दूसरा नाम लिखा हुआ ये, ठीक है ना, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है ना, पेप्सिन एंजाइम जब, ठीक है ना, पेट में था तो सीनोजन, इस पेप्सिनोजन के ऊपर HCl ने अटैक करा, और HCl ने अटैक करते ही सार इसको तुरंत तोड़ दिया, और तोड़ने के बावजूद इसको बनाया पेप्सिन। और ये पेप्सिन, अब इसका क्या काम है, हमने पढ़ा इसका क्या काम था, इसका रेनिन एंजाइम का काम था कैसीन प्रोटीन को तोड़ना और तोड़कर उसको छोटे छोटे से मॉलिक्यूल में बदलना। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है, इसका काम है हमारे स्टमक में आई हुई प्रोटीन को तोड़ना। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया डीप जाकर, बताइए प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है, ये लिखा हुआ पेप्सिन। ऐसे याद करिए डियर फ्रेंड्स, P4 बनता है प्रोटीन, P4 बनता है, ठीक है, पेप्सिन, और P4 बनता है पेट। सीधा सिंपल एकदम याद हो गया, ठीक है ना, ट्रिपल P, ठीक है ना, P4 बना पेप्सिन, ठीक है ना, P4 बना प्रोटीन, और डियर फ्रेंड्स P4 बना
पेट, पेट में आने वाली प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम तोड़ देता है। बात क्लियर, खत्म। बस इतना सा याद करना था हम लोगों को, हमारा काम खत्म हो गया। हमने देखा कि किस प्रकार, ठीक है ना, अष्टमक के अंतर्गत HCl पेप्सिन और, ठीक है ना, और रेनिन एंजाइम को एक्टिव कर कर, ठीक है ना, पेट में आने वाले खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब जैसे ही खाना, अभी पीछे चलते हैं वापस, ये खाना इस यहाँ से होता हुआ, खाना इस जगह से होता हुआ, खाना यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बावजूद अभी पीछे पड़ा है, नाम लिखा हुआ है, ये वाल, दो वाल, इन, ठीक है ना, वाल के बीच में खाना था। अगर खाना यहाँ तक कि कंप्लीटली, ठीक है ना, भर जाता है, कंप्लीटली हमने खा लिया, बैठकर खाना खा रहे हैं, तो ठीक है ना, एक संकेत आता है तुरंत, अष्टमक वेगस नस के द्वारा ब्रेन से कनेक्ट होता है, और होने के बावजूद और तुरंत आवाज आई, ठीक है ना, अडकार। सुना होगा दोस्तों, अडकार आती है खाना खाने के, ठीक है ना, कुछ मिनट के बाद में, 10 मिनट 5 मिनट बाद खाना खा रहे हैं तो अडकार आई। अडकार आने का मतलब है खाना यहाँ तक, इस लेवल तक कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब खाने को आप बंद कर दीजिए। अगर आपने बंद करा तो, ठीक है ना, खाने को मिलाने के लिए इस प्रकार से खाना लगातार, ठीक है ना, स्टमक में ऐसे घूमता है, लगभग, ठीक है ना, 3 से 4 घंटे तक खाना यहीं रहता है, और यहीं रहेगा तो वो, ठीक है ना, लगातार उसमें एसिड मिलेंगे, लगातार उसमें एंजाइम मिलेंगे, और खाना इस प्रकार लगातार घूमेगा। अब जब ये घूम रहा है, आपकी ब्याह शादी में दावत करी दोस्तों ने, और आप गए, जाने के बावजूद कहा आज मजा आ गया, खाना बहुत अच्छा, ठीक है ना, मिला है, और आपके दोस्तों ने आपकी दावत कर कर खाना यहाँ तक, ठीक है ना, आपको खिला दिया, आपने शौक शौक में खाना यहाँ तक कर खा लिया। अब बताइए दोस्तों, क्या अब भी इसके अंदर कोई एक्टिविटी होगी, खाना ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा? तो जो एंजाइम केमिकल निकलेंगे उनको, ठीक ना, डाइजेस्ट करने में स्टमक को बहुत दिक्कत होगी, और दिक्कत होने के बावजूद शायद ऐसा भी हो कि आपको इसको डाइजेस्ट करने के लिए नींबू पानी या इनो का सहारा लेना पड़े। वो इनो का सहारा तभी लिया जाता है जब खाना यहाँ तक भर जाता है, नहीं, यानी कि आपका, ठीक ना, अमां से कुछ दिनों के बाद में आपसे हाथ जोड़ लगा कि अब मेरे बस का काम नहीं है, और आप फिर डॉक्टरों के जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा जैसे ही संकेत ब्रेन दे आपको और आप अड़कार लें, तुरंत खाने को बंद कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये नाम लिखा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला नाम लिखा है ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम को हिंदी में जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है ग्रहणी। ये लिखा हुआ जेजिनम, इसका नाम है बध्यांत्री, और ये लिखा इलियम, इलियम को इलियम ही कहा जाता है। अब इससे पेपर में कैसे क्वेश्चन बने, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के कितने भाग हैं? नंबर ए लिखा, नंबर बी लिखा, नंबर सी लिखा, तो हम तुरंत बताएंगे 3 पार्ट है। इसमें एक नाम हो लिख देता है ऐसे, और आपसे पूछेगा छोटी आंत का कौन सा पार्ट नहीं है, और ये लिखा हुआ डी, हम तुरंत बता देंगे जब हमें याद है कि ड्यूडिनम, जेजिनम, इलियम्स एंड कोलन। कोलन तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये किसी और बॉडी के ऑर्गन का पार्ट है। हम अब जानते हैं इनको एक एक कर कर हम सबकी एक्टिविटी पढ़ेंगे कि वास्तव में इनका क्या काम है, और इनसे बॉडी का कौन सा ऑर्गन अटैच है। जैसे हमने पढ़ा ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम से बॉडी का एक ऑर्गन अटैच है, उस ऑर्गन का नाम है ये लीवर, जिसको हिंदी में लिखते हैं यकृत, जिसका हिंदी में नाम है दोस्तों जिगर। मैंने क्वेश्चन बनाया आपके पेपर में, जस्ट टाइम प्रैक्टिस की जाएगी आपको। लीवर बॉडी के कौन से ऑर्गन से अटैच है? नाम लिखा, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, ठीक, और नाम लिख दिए, तो तुरंत हम क्या बताएंगे? छोटी आंत से अटैच है। दूसरा, इसी से ही बॉडी का एक और ऑर्गन अटैच है जिसका नाम है ये पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पेपर वाला बना रहा है अग्नाशय, पैन, ठीक ना,
पैनक्रियाज हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन से अटैच हैं? तो ये नाम और डीप जाएगा। छोटी आंत के कौन से भाग से, ठीक ना, लीवर और पैनक्रियाज लगे हुए हैं तो तुरंत बताएंगे ड्यूडेनम भाग से, या हिंदी में लिखा हुआ ग्रहणी भाग से पैनक्रियाज और ठीक ना लीवर दोनों के दोनों अटैच होते हैं। एक एक को उठाएंगे, एक एक को पढ़ेंगे, लीवर क्या फंक्शंस करता है और पैनक्रियाज के क्या फंक्शंस हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम लोग बाग देखते हैं कि लीवर क्या काम करता है, लीवर की क्या एक्टिविटी है, लीवर का अध्ययन विज्ञान की कौन सी ब्रांच में किया जाता है, लीवर से कौन कौन सा जूस निकलता है और वो बॉडी में क्या काम करता है, उसके बारे में। आइए डियर फ्रेंड्स उसके बारे में बात करते हैं। नाम लिखा मैंने ये लीवर, हिंदी में लिखा जिगर, यकृत, ये नाम देगा, ये भी दे देता है हिंदी में। हिंदी में कई कई नाम होते हैं, एक एक, ठीक ना, वर्ल्ड के हिंदी में कई नाम लिख देता है। क्वेश्चन बना, लीवर बताइए विज्ञान की कौन सी ब्रांच में स्टडी किया जाता है? तो जिस ब्रांच में लीवर का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान की शाखा का नाम है हीपेटोलॉजी। हीपेटोलॉजी, विज्ञान की जिस ब्रांच में हम ठीक ना स्टडी करते हैं लीवर की, उसका नाम हीपेटोलॉजी। हिंदी में भी डियर फ्रेंड्स हीपेटोलॉजी ही लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन बना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम क्या है? हिंदी में लिखा मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए क्या है? इंग्लिश में लिखा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी, तो नाम लिखा हुआ ऊपर आपके सामने। इसका वेट, वजन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका वजन कितना होता है? लगभग, ठीक ना, 1.5 से 1.5 kg। अगर ऐसे नहीं लिखा तो ऐसे लिखेगा 1600 ग्राम, कभी कभी ज़्यादा भी 1700 ग्राम, इतना वेट के अकॉर्डिंग वजन होता है ऑर्गन्स का। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का वजन लिखा हुआ जिसका वजन इतना था, 70 kg, 70 kg। इतने वजन वाले व्यक्ति में लीवर का वजन लिखा हुआ 1.5 से 1.5 किलो, या लिखा हुआ 1600 ग्राम से लेकर 1700 ग्राम, जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो आप उसको तुरंत क्लिक कर देंगे। हमारे लीवर से, लीवर हमने बनाया था, पहले आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं फिर आपको बताता हूं। ये रही डियर फ्रेंड्स छोटी आंत का पहला भाग, जिससे एक ऑर्गन लगा हुआ जिसका नाम है, ठीक ना, पैनक्रियाज। पैनक्रियाट एक जूस निकालेगा जिसका नाम है पीजे। पीजे का मतलब होता है पैनक्रियाटिक जूस। और इसी से, ठीक ना, बॉडी का एक ऑर्गन लगा हुआ है जिसका नाम है लीवर। और लीवर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ से आकर अटैच ऐसे, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसको भी अभी डिफाइन करता हूँ, फिर सारी की सारी बात आपके सामने एक एक कर कर रखते हैं। इसका नाम है गाल ब्लेडर, और हिंदी में लिखा हुआ पित्ताशय, ठीक है ना, पित्ताशय इसका नाम। लेकिन पित्त रस निकालने का काम, पित्त रस निकालने का काम शरीर में कौन करता है? शॉर्ट में लिखा ये बीजे, बाइल जूस। अभी बाइल जूस ही डिस्कस करना है हम लोगों को, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना, देखिए डियर फ्रेंड्स हिंदी में क्या लिखा हुआ, पित्त रस। मैंने बोला
पित्तरस शरीर का कौन सा अंग रिलीज करता है, उसको निकालने का काम करता है? ऑप्शन लिखा हुआ पित्ताशय। जिस बच्चे ने डिस्कस नहीं करा, ना पढ़ा, ना डीप ठीक ना जानकारी हासिल करी, तो उसने सीधा कहा पित्तरस तो पित्ताशय ही बनाएगा, ऑप्शन ए लिखा हुआ सही आंसर। लेकिन वास्तव में पित्तरस को निकालने का काम करता है, ठीक है ना, लीवर, और जाकर स्टोर होता है डियर फ्रेंड्स पित्ताशय में। जिस टाइम पर ये अतिरिक्त बनाता रहता है तो स्टोर होने का काम यहाँ करता है। हम यही पढ़ेंगे कि यहाँ पर ठीक ना पित्ताशय में एक पथरी बनती है, वो पथरी कैसे बनती है, डॉक्टर उसका इलाज कैसे करते हैं, और इसको यहाँ से काटकर शरीर से बाहर कैसे निकाल देते हैं, और फिर क्या प्रोसेस होती है शरीर की, वो काम। इसका शरीर में काम क्या है, उसको निकाल देता क्यों है, फिर भी हम लोग बाग जिंदा रहते हैं? तो कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसी एक्टिविटी होती होगी इसके निकलने से भी, जिससे शरीर पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी डियर फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम लोग बाग लीवर, और लीवर एक जूस निकाला है जिस जूस का नाम है बाइल जूस। तो हम आप सब हेडिंग डाल लीजिए बाइल जूस। हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं बीजे। बीजे का मतलब है जूस, बाइल जूस। हिंदी में लिखा हुआ इसका नाम पित्त रस। तो पित्त रस को डिस्कस करना है हमको आज। तो हमारा आज का टॉपिक पित्त रस, इसके बारे में इसमें क्या क्या होता है, उनकी क्या एक्टिविटी है, सब। सबसे पहले बाइल जूस में एक पिग ठीक ना पाया जाता है जिसका नाम है बाइल साल्ट, ठीक ना। दूसरा पाए जाते हैं इसके अंदर पिगमेंट। तीसरा इसमें पाया जाता है वाटर। चौथा इसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रोल। तो ये सारी की सारी चीजें एक एक कर कर हम पढ़ते हैं कि बाइल साल्ट क्या काम करता है, कौन कौन से पिगमेंट है। वाटर का तो मालूम है बॉडी में 70% होता है, और कोलेस्ट्रोल का क्या काम है। डियर फ्रेंड्स वैसे तो आगे चलकर कोलेस्ट्रोल का पूरा एक टॉपिक मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। आपने सुना होगा कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, तो डॉक्टर से पूछिए कौन से वाला। तो कोलेस्ट्रोल दो प्रकार का डियर फ्रेंड्स, एक गुड कोलेस्ट्रोल और एक बैड कोलेस्ट्रोल। अब हमें ही नहीं बताया डॉक्टर ने कि कौन सा बढ़ा है, तो जब मैं आपको बताऊंगा आप तुरंत पूछिएगा कौन सा बढ़ा है। अगर गुड बढ़ रहा है कोलेस्ट्रोल तो कोई दिक्कत नहीं है। कोलेस्ट्रोल के बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी में जो कोलेस्ट्रोल मेंटेन कर कर रखता है। डरा देते हैं डॉक्टर, तो पूछिए उससे गुड बढ़ा है कोलेस्ट्रोल की बैड बढ़ा है। अगर बैड कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है डियर फ्रेंड्स स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए ये ध्यान रखिए जितने भी फास्ट फूड हैं वो फास्ट फूड ही 90% बैड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाने का काम करते हैं। आप खाइए, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, बट बहुत कम रेयर केस में उनको खाइए। तो वो कोलेस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रोल से व्यक्ति इसलिए डर जाता है, जैसे ही कोलेस्ट्रोल डॉक्टर ने बोला कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा जी आपका, मालूम है 90% व्यक्तियों को कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट पर दिक्कत होगी, और हार्ट पर दिक्कत हुई तो व्यक्ति किसी भी टाइम दुनिया छोड़कर जा सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल तो सब डरते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिए अगर अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसके बहुत सारे काम हैं। वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को सारी की सारी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जानकारी दूंगा कि वास्तव में गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है और उसका क्या काम है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है उसका क्या काम है, वो क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, उससे कौन सा रोग बॉडी में हो जाता है। अभी डियर फ्रेंड्स एक एक कर कर इनके बारे में पढ़ते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पिगमेंट पढ़ते हैं कि ठीक ना बाइल जूस के अंतर्गत कौन सा पिगमेंट है और वो पिगमेंट बॉडी में क्या काम करता है। तो हम पढ़ते हैं बाइल जूस। नाम लिखा मैंने, इसमें कौन सा पिगमेंट, दो पिगमेंट हैं डियर फ्रेंड्स। पहला बिलीरूबिन, बिलीरूबिन पिगमेंट। दूसरा बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन पिगमेंट। अब दोनों का काम है डियर फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बात अभी आपको इसको बताने से पहले एक बात बता देता हूं आपको, कि जब भी किसी जगह पर एक वर्ड लिखा जाए
जिस वर्ड का नाम है ये, यहां पर समझिए डियर फ्रेंड्स आप, ये पिगमेंट, पिगमेंट हमेशा जब भी लिखेगा एक चीज देगा, रंग। क्या देगा भाई? हमको देगा रंग। तो अब दो पिगमेंट लिख दिए मैंने आपके सामने, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो इसका मतलब है बिलीरुबिन भी रंग देगा और बिलीवर्डिन भी रंग देगा। तो कौन सा रंग बिलीरुबिन देगा और कौन सा रंग बिलीवर्डिन देगा, इस बारे में, ये जोन सा कलर देता है उस कलर का नाम, उसी से लिखेंगे जोन सा है, येलो। येलो कलर देने का काम कौन सा पिगमेंट करता है? पेपर में मैंने क्वेश्चन बनाया डीप जाकर, हमारी बॉडी में, ठीक है ना, पीला कलर देने का काम कौन सा पिगमेंट करता है? ऑप्शन जहां लिखा हुआ होगा बिलीरुबिन, एकदम तुरंत हम लोग बाग निशान लगाएंगे कि पीला कलर देने का काम बिलीरुबिन करता है। ये भी एक कलर देता है, ये कलर देता है ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन, ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर ये, और इधर से येलो कलर बना के जिसको दोनों देते हैं उसका नाम है ये। किसको दिया जाएगा? ब्लड को। अगर किसी टाइम पर बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में लीवर आवश्यकता से अधिक बना दे, पता चला लीवर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है और लगातार, ठीक है ना, इस वाले पिगमेंट को लगातार बहुत तेजी से बनाता हुआ जा रहा है, और बना क्या किसको दिया जा रहा डियर फ्रेंड्स? ब्लड को। और जिस टाइम पर ब्लड को दिया जाएगा तो डॉक्टर तुरंत, ठीक है ना, देखेगा, यहां से ऐसे देखता है आंख को नीचे कर कर, यहां से नाखून देखेगा, शरीर का रंग देखेगा, और शरीर का रंग कैसा दिखाई देगा? ठीक है ना, एकदम पीला। तो उसका मतलब है जब भी कभी पीलिया रोग हो किसी को, ठीक है ना, तो उसके पीछे जो सा ऑर्गन्स जिम्मेदार है उस ऑर्गन का नाम हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। उस ऑर्गन का नाम है लीवर। तो पीलिया रोग में लीवर को ठीक करना, बस अपने आप ठीक हो जाएगा। लीवर का फंक्शंस ठीक करना, पीलिया रोग अपने आप ठीक हो जाएगा बस। क्यों? क्योंकि पीला रंग बना बना कर ब्लड को दिया जा रहा है, इसलिए ब्लड का कलर रेड था, अब धीरे धीरे कर कर पीला होने लगा है। और लगातार अगर ऐसे ही चला तो व्यक्ति की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए लीवर को ठीक रखना है डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है डियर फ्रेंड्स पिगमेंट, ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं बाइल साल्ट, हम पढ़ रहे हैं वाटर, हम पढ़ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। तो आज की क्लास में हमने जाना कि वास्तव में स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, ठीक है ना, और लीवर किससे लगा हुआ है, ठीक है ना, लीवर का क्या फंक्शंस है, विज्ञान की कौन सी ब्रांच में लीवर की स्टडी की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने इस क्लास में जाना है।